एक समय की बात है। एक शहर में एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। मिठाई की यह दुकान बहुत ही लोकप्रिय थी और दिन के ज्यादातर समय इस दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन मोहन नाम का व्यक्ति इस दुकान से मिठाई लेने पहुंचा। मोहन ने देखा कि दुकान में अधिक भीड़ होने के कारण कई लोग दुकान के बाहर ही अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। मोहन भी उन इंतजार करते लोगों में शामिल हो गया। मोहन इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास में खड़े एक कुत्ते पर पड़ी। मोहन ने देखा कि वह कुत्ता दुकान से निकलने वाले हर व्यक्ति को उम्मीदों भरी निगाह से देखता है। मोहन समझ गया कि यह कुत्ता बाकी ही कुत्तों की तरह आने जाने वाले इंसानों से उम्मीद कर रहा है कि वह भी उसे खाने के लिए कुछ दे दे। कई लोग आते और कई लोग जाते, परंतु ज्यादातर लोगों का ध्यान इस कुत्ते पर जाता ही नहीं था। मोहन ने देखा कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति ने इस कुत्ते को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। उल्टा कई लोग तो इस बेचारे कुत्ते को मारकर भी भगाने लगते थे। मोहन को उस बेचारे कुत्ते पर दया आ गई और उसने निश्चय किया कि अपनी बारी आने पर वह अपने पैसे से इस कुत्ते के लिए कुछ अच्छा सा पकवान खरीदेगा। कुछ देर बाद मोहन की बारी आई और उसने अपने घर के लिए मिठाई खरीदने के साथ साथ इस कुत्ते के लिए थोड़ी सी ब्रेड खरीद ली। दुकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाते जाते मोहन ने वह ब्रेड इस कुत्ते के आगे डाल दी। मोहन ने सोचा था कि उसके द्वारा दी गई यह खाने की वस्तु देखकर कुत्ता बहुत ही उत्साहित होगा और झट से उसे हजम कर जाएगा, परंतु वह कुत्ता चुपचाप ब्रेड को अपने मुंह में दबाकर आगे बढ़ गया। मोहन को यह देखकर थोड़ा अटपटा लगा, परंतु उसे देर हो रही थी, इसलिए वह अपने घर की ओर लौट गया। अगले दिन फिर से जब मोहन दुकान में खरीदारी करने के लिए वापस लौटा तो उसने देखा कि कल की ही तरह आज भी वह कुत्ता इसी दुकान के बाहर बैठा है। मोहन ने पिछले ही दिन की तरह आज भी उस कुत्ते के लिए कुछ खरीदने का निश्चय किया, परंतु मोहन ने सोचा कि आज ब्रेड की जगह वह उस कुत्ते के लिए कुछ बिस्किट खरीदेगा। मोहन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और दुकान से बाहर आकर उसने वह बिस्किट इस कुत्ते के आगे डाल दिए। कुत्ता पिछले दिन की ही तरह फिर से इन बिस्किट को अपने मुंह में दबाकर आगे बढ़ गया। मोहन को इस कुत्ते का व्यवहार फिर से थोड़ा अटपटा लगा, परंतु मोहन भी अपने घर को लौट गया। अगले दिन रविवार का दिन था और फिर से जब मोहन इस दुकान पर वापस लौटा तो इस बार मोहन ने यह निश्चय किया कि जब वह उस कुत्ते को कुछ खाने के लिए देगा तो इस बार वह उस कुत्ते का पीछा करेगा। मोहन ने फिर से दुकान से कुत्ते के लिए कुछ खाने के लिए लिया और फिर से उस कुत्ते के आगे जाकर डाल दिया। इस बार भी कुत्ते ने वह खाने का सामान मुंह में दबाया और आगे बढ़ गया। मोहन इस बार पूरा तैयार था और वह उस कुत्ते के पीछे पीछे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलता चला गया। मोहन ने देखा कि वह कुत्ता दुकान से थोड़ा दूर निकल आया है और कुछ गलियों से होते हुए एक नाले के पास जा रुका है। मोहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वह कुत्ता खाने का सामान लेकर नाले के पास क्या कर रहा है। मोहन अभी विचार कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वह कुत्ता खाने का सामान नाले में गिरा देता है। मोहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। मोहन ने सोचा कि मैं तो इस कुत्ते पर दया कर रहा हूँ और यह कुत्ता खाने की जगह उस सामान को व्यर्थ कर रहा है। मोहन ने गुस्से में उस कुत्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाए, परंतु वह कुत्ता डरकर भागने की जगह उल्टा मोहन को उस नाले की तरफ जाने का इशारा करने लगा। मोहन जब वह नाले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस नाले के ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन लगा हुआ है। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर बड़े मुश्किल से जब उस ढक्कन को खोला तो उसने पाया कि उस नाले के अंदर छोटे छोटे 2 बिल्ली के बच्चे पड़े हैं। असल में कुछ दिनों पहले इस शहर में तूफान आया था, जिसके चलते बहुत ही भारी बारिश हुई थी और यह बिल्ली के बच्चे उस बारिश के पानी में बहकर इस नाली में जा फंसे थे। नाले में अंधेरा होने के कारण किसी का भी ध्यान उस नाले के अंदर फंसे हुए बिल्ली के बच्चों पर नहीं गया था, परंतु यह कुत्ता था जो हर रोज इंसानों द्वारा दिए गए थोड़े बहुत खाने को अपने मुंह में दबाकर इन बिल्ली के बच्चों को लाकर खिलाता था, जिससे यह बच्चे भूखे ना रहें। इस कुत्ते द्वारा दिखाई गई दया का आभास होते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने सोचा कि वह इस कुत्ते को थोड़ा सा खाना देकर ही इतना खुश हो रहा था, परंतु यह कुत्ता तो कितना महान है।
जो जानवर होने के बाद भी अपनी भूख को नजरअंदाज करते हुए इन बिल्ली के बच्चों का पालन कर रहा है। मोहन ने उन बिल्ली के बच्चों को नाले से बाहर निकाला और उन बच्चों के साथ साथ इस कुत्ते को भी अपने घर ले गया। उसके बाद मोहन ने इस कुत्ते को और उन बिल्ली के बच्चों को अपने घर पर अपना पालतू बनाकर रख लिया। अब हर रोज मोहन बड़ी ही खुशी के साथ अपने इन नए दोस्तों का ध्यान रखता और इनका पालन पोषण करता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उस दयालु कुत्ते की ही तरह हमें भी हर जीव को दया दिखानी चाहिए और जब भी मौका मिले हमें किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।